बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ जी हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका जो मिज़ाज है वो बलगमी है या असाबी मिज़ाज है और आपकी अलामात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपको एक तो पानी ज़्यादा मुँह से आता है, पेशाब आपको ज़्यादा आता है, रतूबात की ज़्यादती है, ठंडे पसीने आपको आते हैं या फिर आपको बलगम रहती है, तो आपके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुज़र हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें या फिर ये समझ लें कि बलगमी मिजाज की हामल या सर्द तर जो मिजाज की हामल चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले है जी सब्ज़ियाँ। कद्दू, तोरी, भिंडी तोरी, अरवी, गोभी, बंद गोभी, टिंडा, पेठा कद्दू, खीरा, आइसक्रीम, चावल। चलें जी, आइसक्रीम चावल जो हैं वो सब्जियों में नहीं है। खैर बहरहाल आइसक्रीम और चावल जो हैं इनका मिजाज भी असाबी है। इसके अलावा मीठा अनार, फालसा, आलू बहारा, आड़ू, तरबूज, माल्टा, मौसमी, खरबूजा और फिर अनानास, खुबानी, केला और लीची, ये वो फल हैं जिनका असाबी मिजाज है, यानी ये बलगम पैदा करते हैं। और आपको अगर असाबी मर्स है या अलामत है तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद मक्खन, चीनी, दूध, जिसको दूध पत्ती कहते हैं, दूध भी और दूध पत्ती भी, दही भी, और बेकरी की बनी हुई तमाम चीज़ें, जिसमें मिठाइयाँ भी शामिल हैं, जिसमें केक भी शामिल हैं, जिसमें आइसक्रीम भी शामिल है, जिसमें कुल्फ़ा भी शामिल है, यानी मीठी और बेकरी की बनी हुई तमाम चीज़ें और वो चीज़ें जो मीठी हैं वो सारी की सारी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब इन चीज़ों को मैं कुछ इस तरह से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको असाबी कोई इलामत है या असाबी को मर्ज़ है या आपके जिस्म के अंदर बलगम की ज़्यादती है, रतूबात की ज़्यादती है, आपके मुंह से या आपकी आंखों से पानी ज़्यादा आता है, आपके नाक से या आपको नज़ला है, छींकें आती हैं, पेशाब की ज़्यादती है, आपको खाना जो है वो हज़म नहीं होता, तो फिर आपके लिए बलगमी मिजाज की जो चीज़ें हैं या सर्द तर मिजाज की जो चीज़ें हैं वो ज़हर से कम नहीं हैं। आपको इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। उन चीज़ों के मैं नाम बता देता हूँ, वो चीज़ें आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि जो मैं दूसरे लेक्चर में मैंने सदावी चीज़ें बताई हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर एक लेक्चर मैंने सफ़रावी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी बनाया हुआ है, उन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर बहरहाल सर्द तर या बलगमी मिजाज के जो लोग हैं उनके लिए कौन सी चीज़ें ज़हर कातल हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं करनी। दोबारा सुन लें, कद्दू, तोरी, भिंडी तोरी, अरवी, गोभी, बंद गोभी, टिंडा, पेठा मिठाई या पेठा कद्दू, फिर जनाब खीरा, इसके बाद अनार मीठा, फालसा, आलू बहारा, आड़ू, तरबूज, माल्टा, मौसमी, खरबूजा, अनानास, खुबानी या खरमानी, केला, लीची। फिर इसके बाद कुछ ग़िज़ाएँ हैं जैसे चावल है, जैसे दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़, चीनी, मक्खन, दही, और ये जो बिस्कुट्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, कुल्फ़ा है, आइसक्रीम है, मिठाइयाँ हैं, जलेबियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं यानी असाबी चीज़ें जो हैं या वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल के बाद मैदा के अंदर और जिस्म के अंदर और खून के अंदर जो बलगम है, एक खिल्लत है, ये इसको खिल्लत कहा जाता है, इसकी ज़्यादती हो जाती है। इन चीज़ों से आप इज्तनाब करें अगर आपका मिजाज बलगमी है। और ये चीज़ें जिन लोगों का मिजाज सुफरावी है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, यानी जिन लोगों का गर्म मिजाज है या जिन लोगों का मिजाज दमुवी है, खून का मिजाज या फिर सुफरा का मिजाज, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं।
تو باقی لیکچرز بھی ضرور دیکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.